नमस्कार। क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने तो मेहनत की पर उसका फल नहीं मिला? जितनी मेहनत की उतना फल नहीं मिला। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम मेहनत से ज्यादा अच्छा फल प्राप्त कर लिया। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो सही सोचते हैं, ऐसा होता ही है, ऐसी भावना प्रचलित है। अतः हमें समझना चाहिए कि क्या परिश्रम ही सफलता का मुख्य कारक बनता है? नहीं। परिश्रम के कुछ विशेष प्रकार के गुण होते हैं जो कि हमें सफलता के अधिक नजदीक ले जाते हैं। परिश्रम करने का मतलब है कई घंटे काम करना, कई दिन काम करना, लगातार काम करना। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा गया था जब वो 80 साल का था, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? उसे कहा, पिछले 60 सालों से लगातार रोज मैं अपनी प्रयोगशाला में 16 से 18 घंटे काम कर रहा। मैडम क्यूरी अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में दिन रात काम करती थी। सचिन तेंदुलकर सवेरे 3 बजे उठ करके प्रैक्टिस करता था। विराट कोहली हार हो या जीत नियमित रूप से अनुशासित ढंग से अपने स्वयं का अभ्यास करता रहता है। वही वीरेंद्र सहवाग और कपिल देव का मुख्य रूप से एक लक्षण था। मेजर ध्यानचंद एक टायर के बीच में से 500 बार गेंद को फेंका करते थे हॉकी से। सरोजिनी नायडू ने 17 साल की उम्र में जब कविता लिखना शुरू किया तो उसके परिश्रम का एक प्रतिफल था। किंतु ध्यान रखिएगा, सबको हर समय पर परिश्रम का फल नहीं मिला। परिश्रम वो होना चाहिए लक्ष्यों के अनुसार। जो लक्ष्य है उसके अनुसार परिश्रम होना चाहिए, तैयारी के साथ। इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। तकनीकें और विधाओं को समझने के बाद, अपने आप को मर्मज्ञ करने के बाद, तैयार करने के बाद, सबसे बड़ी चीज है यदि आपके अंदर जोश है, उमंग है, मोटिवेशन है, प्रेरणा है, तो आप लक्ष्यों की पूर्ति अधिक अच्छे प्रकार से कर सकेंगे। सफलता मिली और उसका परिणाम एक और नए प्रयत्न के रूप में हुआ। नया प्रयत्न, नई सफलता, नया प्रयत्न, नई सफलता, और ये चक्र चलता रहता है। खुशी होती है, परंतु हमारा वास्तविक रूप से परीक्षण तब होता है जब असफलता मिल रही हो। उस दुष्चक्र को हम तोड़ करके नए प्रयत्नों के माध्यम से नया इतिहास रचे। हाँ, अच्छे लीडर मिल जाए, हम सौभाग्यशाली हैं। ऐसा संगठन मिल जाए जहाँ वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति बहुत उच्च कोटि की है, हम सौभाग्यशाली हैं। भाग्य इस समय हमारा अच्छा हो, समय अच्छा हो, हमारे प्रयत्नों का फल मिल जाता है। तो मेरा एक निवेदन है कि प्रयत्न को करना इस प्रकार से चाहिए जो कि उच्च कोटि का हो। यत्न और प्रयत्न में यही अंतर है। उच्च कोटि के यत्न को प्रयत्न कहते हैं, जैसे श्रम और परिश्रम। निम्न लक्ष्यों, साधारण लक्ष्यों, आधारभूत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जब कार्य करते हैं वो यत्न है। वो साथ ही में एक श्रम भी है। और जब दूसरों के लिए कार्य करते हैं तो परिश्रम बन जाता है। उच्च उद्देश्यों के लिए कार्य करिए। आपके मन में इस प्रकार की स्फूर्ति आएगी कि यस, I am doing something remarkable, useful, and something that will bring results to society and community. इस प्रकार का भाव रखिएगा। निरंतर मूल्यांकन कीजिए, क्या सफलता मिल रही है, क्या नहीं मिल रही, और अगर नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही। इस विश्लेषण के माध्यम से आप पाएंगे कि निश्चित रूप से जो कमियां रही हैं उनका आप दूर कर सकेंगे। कदम कदम बढ़ाए जा वाली बात है। हर स्टेप पर आपको नया ज्ञान मिलेगा, नया अनुभव मिलेगा, नई कुशाग्रता का अभ्युदय होगा और आप पाएंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम टाइम मैनेजमेंट रखें, समय के अनुसार कार्य करें और किसी प्रकार से अपने अंदर नकारात्मक भाव ना लाएं। कभी असफलता मिल भी जाए तो कई परिस्थितियों के कारण मिल जाती है, और हर असफलता नई सफलता को जन्म देती है। एक प्रयत्न जो किया जाता है कभी खाली नहीं जाता, हमें अधिक अनुभवी बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, सशक्त बनाता है। अतः प्रयत्न करते चले जाइए, परिश्रम करते चले जाइए, यत्न करते चले जाइए, आशावादी बनिए, विश्वास रखिए, आस्था रखिए। सफलता निश्चित है, आज नहीं तो कल, क्योंकि आपके प्रयत्न कभी भी असफल हो ही नहीं सकते। नमस्कार।